जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शासक के विषय में जिनका शासनकाल उनके वंश के नहीं स्वर्ण काल के रूप में ही नहीं देखा जाता है। संपूर्ण भारत के लिए उनका जो शासनकाल था वो एक स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। और उनके काल को स्वर्ण काल कहे जाने का कारण है कि उनके शासनकाल में भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की। मैं बात कर रहा हूँ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। उनके पिता थे समुद्रगुप्त, जो स्वयं में एक बहुत ही प्रतापी और काबिल शासक थे, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और वैसे ही उनके सुपुत्र भी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और जो उनकी माता जी थी उनका नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो वैसे तो बहुत सी रानियां थी, लेकिन जो उनकी प्रमुख रानी थी वो नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। वह एक बेहद ही बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक थे। वह बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और एक वीर सैनिक भी थे। और वह हमेशा अपने युद्ध के दौरान अपनी सेना को लीड किया करते थे और बड़ी बहादुरी से लड़ा करते थे। इसके अलावा वो कला के भी बहुत बड़े प्रेमी थे, और जो विद्वान थे या जो काबिल लोग थे उनको बहुत प्रोत्साहन दिया करते थे। वैसे तो गुप्त वंश का शासन जो पाटलिपुत्र से चला करता था, जो आज के समय में पटना जिसे कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ही अपनी जो दूसरी राजधानी है वह उज्जैनी को बनाया। और वह बेहद ही न्यायप्रिय शासक थे। इस बात का जिक्र तो चीनी यात्री फाहियान भी करता है कि उनके शासन में बिना किसी भेदभाव के लोग साथ न्याय किया जाता था। और वह बेहद ही धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। वैसे तो वो खुद वैष्णव धर्म को मानते थे। वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत परम भक्त थे, लेकिन उनके शासन में रहने वाले जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, उनको भी उनके धर्म का पालन करने की संपूर्ण आज़ादी थी, और वे धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थे। उन्होंने अपनी राजनीति के दम पे, कूटनीति के दम पे और अपनी शक्ति के दम पे बहुत से राजाओं को जीता, उनके जो राज्य थे उनको जीता। और कई सारे जगह पे उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए जिससे वह राष्ट्र उनके साथ में हो जाए, और वहां से जो किसी भी प्रकार के हमले का जो खतरा है वह खत्म हो जाए। उन्होंने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। उनका शासनकाल लगभग 40 वर्ष का था, और इस 40 वर्ष का उनका जो शासनकाल था उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ किसी के साथ। उनके इस 40 साल का जो शासनकाल था वह स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के जो जन थे उनकी सहायता की, बिना किसी भेदभाव के शासन किया, और अपनी जो जनता थी उसे खुश रखने का प्रयास। उन्होंने साम्राज्य विस्तार पे बहुत ध्यान दिया। उनका शासन गंगा के मुहाने से लेकर के सिंधु नदी के मुहाने तक था। वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके उत्तरी क्षेत्र से नर्मदा नदी तक उनका जो शासन था वह फैल गया था। उन्होंने केंद्रीकृत शासन पर जोर दिया और केंद्र में और अपने नियंत्रण में शासन को रखा, और बहुत मजबूती से उन्होंने अपना शासन चलाया ताकि किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो पाए या उनके खिलाफ कोई ऐसा विद्रोह ना हो या जनता उनसे किसी प्रकार से नाराज ना हो। उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा और बहुत शानदार तरीके से शासन किया। उनका जो शासन काल था वह कला और साहित्य के लिए भी स्वर्ण काल माना जाता है। उनका जो राज दरबार था उसमें नवरत्न रहा करते थे। उनके नवरत्न में शामिल थे महाकवि कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह और शंकु जैसे विद्वान वहां रहा करते थे, जिनको उन्होंने आश्रय दिया था, प्रोत्साहन दिया था। इन्हीं विद्वानों और कवियों से मिलकर बना था नवरत्न, जिनको इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, अपने आश्रय दिया था, और वे यहाँ रह के बहुत अच्छी अच्छी जो रचनाएं हैं उनको किया करते थे। और ऐसा नहीं है कि उनके दरबार में रहने वाले कवियों को या जो कलाकार थे उन्हीं को ही प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके अलावा भी उनके राज्य में जो ऐसे बुद्धिशाली और महान व्यक्तित्व के लोग थे उनको प्रोत्साहित किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। इसी कारण जो इनका शासनकाल है उसको कला और साहित्य के लिए भी स्वर्ण काल माना जाता है। और इस बात की पुष्टि चीनी यात्री फाहियान ने भी की थी। वह 6 साल तक इनके शासनकाल में रहा था, जहां पर इसने देखा कि किस तरीके से विक्रमादित्य अपना शासन चलाते हैं और किस प्रकार से वह जनता के भी प्रिय हैं। और उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे। उनको कई सारी उपाधियां भी प्राप्त थी, कई विभिन्न प्रकार के नामों से उन्हें जाना जाता था। तो उनका जो शासनकाल था वह एक आदर्श शासनकाल था, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के लोगों को अपने आश्रय दी
और सबकी सहायता करी। हर प्रकार के जो धार्मिक लोग थे उनके प्रति सहिष्णु रहे और उन्होंने अपने धर्म का पालन तो किया ही, बाकी किसी को किसी भी प्रकार से रोका नहीं। वह अपनी जनता के प्रति बहुत लोकप्रिय थे, उनके प्रति बहुत उनका सम्मान था। उसी प्रकार जो उनके शत्रु थे वो उनसे उसी प्रकार घबराते थे जिस प्रकार उनकी जनता उनसे प्यार करती थी। और उनका जो शासनकाल था इसी प्रकार एक आदर्श शासनकाल था और पूरे संपूर्ण भारत में एक स्वर्ण काल के रूप में उनका जो शासन है उसको माना जाता है। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो आज के दौर के राजनेता हैं वो भी हमारे जो महान राजा हैं उनसे कुछ सीख लें और उसी प्रकार से जो आज के आम नागरिक हैं उनकी सेवा करें, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने राज्य में अपनी जो जनता की सेवा किया करते थे, उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहा करते थे। तो बस इसी के साथ मैं इस महान व्यक्तित्व की जो कहानी है उसका समापन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा और कौन कौन से लोग ये वीडियो पटना से देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।